और तेजस्वी की जो दोनों बहनें जो चुनाव लड़ रही हैं, तो कभी उस पर आक्षेप लगाना, कभी उसको गाली देना, कभी ये करना, कभी वो करना, और अपने पुराने जंगल राज को नहीं देख रहे हैं कि इतना बहुमत दीजिए कि बहुमत की सरकार बने और ये जो सड़े गले अंग्रेज के जो भी कानून और नियम जो आम जनता को कष्ट पहुंचा रहा है उसको खत्म करेंगे नरेंद्र मोदी जी। 15 साल सरकार में रहे, आप बताइए कि आपने गांव गली में क्या किया? गरीबी की बात की, बेरोजगारी की बात की। एक ही नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया और उसको करे मैंने ही रोजगार दे दिया, मैंने ही। अरे उप मुख्यमंत्री का क्या वजूद है? मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई संविधान बदलने की आवश्यकता न है, न बदला है, न बदलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैडम, 5वें चरण का आज अंतिम चुनाव प्रचार थम जाएगा, और कैसे इसको आप देख रहे हैं? 5वें चरण का चुनाव, 4 चरण का तो चुनाव खत्म हो गया, जिसमें तेजस्वी कह रहे हैं हम जीतेंगे, आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपना अनवरत काम कर रही है और देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये 10 वर्षों में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए जिस प्रकार से काम किया है और सब जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो हम जो हमारा सोच है कि हम 400 पार लाएंगे वो निकलेगा। वो देखेंगे 4 तारीख को। लोगों को अंदाज नहीं है कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है गरीबों के लिए। तो अब तेजस्वी उनको श्राप दे रहे हैं। अब ये सोचिए, जो बुरा करता है दूसरे के बारे में करता है, सोचता हम अपने जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो यही सोचते कि उसका स्वयं पूरा होता है। अब तेजस्वी अनाप शनाप प्रधानमंत्री के बारे में बक रहे हैं और अभी भरी जवानी मांझा ढील, गिर गए और टांग में चोट लग गई है, पकड़ पकड़ के हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव मोदी के ऊपर बयान दिए हैं कि जब तक के हम प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट नहीं कराते तब तक हम बेड रेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, उस सोचने वाले कितने कहने वाले कह गए। जनता उनको कह रही है कि फिर से हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में बचे हुए जो काम हैं वो अभी करना बाकी है। ये तेजस्वी को नहीं अंदाजा है लोगों का मूड का, लोगों का अंदाज का। तेजस्वी और तेजस्वी की जो दोनों बहनें जो चुनाव लड़ रही हैं, तो कभी उस पर आक्षेप लगाना, कभी उसको गाली देना, कभी ये करना, कभी वो करना, और अपने पुराने जंगल राज को नहीं देख रहे हैं कि भूरा बाल साफ करने के बारे में अभी भी सोच उनकी वही है। अभी भी वही सोच है, ना गरीबों के लिए वो करते हैं, केवल परिवार के लिए करते हैं। आप देखिए कौन सी ऐसी पार्टी है कि एक परिवार का 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री, माता जी भी मुख्यमंत्री बनी, अब दोनों भाई जो हैं तेजस्वी वो उप मुख्यमंत्री बने, 9वीं फेल, दोनों बहन आ गई कि अब हम राज्यसभा जाए। ऐसे कोई पार्टी चलती है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता, ये परिवारवादी जो पार्टी है, ये तो 4 तारीख को जब बक्से से निकलेगा तो जानते हैं फिर ये लोग क्या कहेंगे? वोट ही बदल गया, बक्सा बदल गया, वो मोहर लगा वो चला गया कमल में। तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में फैला रहे हैं। आप लोग पे आरोप लगाया जाए। बिल्कुल। अब देखिए, वहाँ दिल्ली में केजरीवाल के घर में मारपीट हुई और वो भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई, तुम्हारा MP है, तुम्हारे पार्टी है, तुम्हारे मुख्यमंत्री के घर में मारपीट हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या करेगी? तो कुछ भी उनके पास बोलने के लिए नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और बिहार की जनता कभी भी उस जंगल राज को पुनः नहीं आने देगी, प्रश्रय नहीं देगी, और भारत में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ताकि जो बचे हुए काम हैं, इतने सालों की आज़ादी के बाद सड़े गले कोई भी जो संविधान जो अंग्रेज बना के चले गए, वो कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं हटाया। आज स्टूडेंट के लिए नए नए विकास का आयाम खुल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर देखिए, महिलाओं को कितना आरक्षण देने का काम किया। 96 से आरक्षण की बात चल रही थी, कभी कोई विरोध कर रहा था, कभी कोई विरोध कर रहा था। इसलिए मैं जनता से भी आपके माध्यम से अपील करूंगी कि इतना बहुमत दीजिए कि बहुमत की सरकार बने और ये जो सड़े गले अंग्रेज के जो भी कानून और नियम जो
आम जनता को कष्ट पहुंचा रहा है उसको ख़त्म करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आज राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ है, कल श्री कृष्ण जी का मंदिर का निर्माण होगा, माता सीता कल माता नवमी का ये था, उनका मंदिर बने। हम जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म के प्रति अधिक आबादी है, हमारी सनातन धर्म वाले को दिल कितना कचोटता था कि राम जी हमारे टेंट में है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रतीक्षा कर अपने ही देश में, अपने ही भगवान के लिए हम लोग को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और इसलिए बिहार की जनता से हम आग्रह करते हैं कि अंतिम चरण में आप लोग इधर उधर नहीं देखें, कमल छाप पर वोट लगाएं और 400 पार जो हमारा एजेंडा है, निश्चित रूप से बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट देंगे। तभी हमारे बच्चियों का भाग्य का निर्माण होगा और भारत के भाग्य का, भविष्य का निर्णय होगा। तभी होगा जब एक दिन आप जाके वोट डालेंगे तो भारतवर्ष आगे चरम सीमा पर पहुंचेगा और आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब चीज़ों का विकास होगा। इसलिए आपसे आग्रह विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि आप दीजिए, एक एक वोट निकल के दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 तारीख के रिजल्ट के बाद बीजेपी बेरोजगार हो जाएगी और हम उन्हें रोजगार देंगे। देखिए, बीजेपी कभी न बेरोजगार थी। 2 MP से हम लोगों ने शुरू किया था, उसके पहले भी हमारे एक भी MP नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। इसका संगठन का जो क्षमता है वो बूथ तक है। उनके जैसा हुल्लड़ पार्टी नहीं है और जातिवादी पार्टी नहीं है कि ये जात मेरे हैं। ये सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, सभी जातियां एक समान है और संगठन का अनवरत काम चलता रहता है। हमारे तो कार्यकर्ता कभी नहीं बैठते, वही बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी में वो क्या क्या उत्पात मचाएंगे ये तो अब 4 तारीख के बाद ही बताएगा। लोग सारा थकड़ा फेर देंगे कि बीजेपी वाले ने किया। आप जनता से पूछिए, आपने जनता के लिए क्या काम किया? 15 साल सरकार में रहे, आप बताइए कि आपने गांव गली में क्या किया? गरीबी की बात की, बेरोजगारी की बात की। एक नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया और उसको कह रहे मैंने ही रोजगार दे दिया, मैंने ही। अरे उप मुख्यमंत्री का क्या वजूद है मुख्यमंत्री का? जब तक हमारे नीतीश कुमार जी नहीं चाहते। नीतीश कुमार जी ने पहले भी किया, लड़कियों के लिए साइकिल दिया, लड़कियों के लिए बुक दिया, लड़कियों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की, शिक्षकों की बहाली की। ये आप कौन सी नई बात कर दी है? लोगों को भ्रमित करना। इसलिए तेजस्वी जी को मैं कहना चाहती हूँ वो अपना ढूंढें कि 4 तारीख के बाद क्या करेंगे और क्या हुड़दंग मचाएंगे, ये सोचें। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। जनता जो फैला रहे हैं, ये जनता अब उनको संविधान बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा। जनता इतना समझती है, मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई संविधान बदलने की आवश्यकता न है, न बदला है, न बदलेगा। ये भ्रमित कर रहे हैं वोटर को। इसलिए 4 तारीख के बाद तेजस्वी जी अपना जगह खोजें कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ हुड़दंग मचाएंगे, क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।